अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। रुदौली, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ओवैसी की सभा में उमड़ी भीड़ ने सपा की बढ़ाई टेंशन। हम कश्मीर गए तो अयोध्या भी जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रुदौली में हुई कामयाब सभा से मजलिस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जब असदुद्दीन ओवैसी रुदौली स्थित सभा स्थल पर पहुंचे तो वहां उपस्थित नौजवानों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। प्रत्येक राजनैतिक दलों के नेताओं की नजरें रुदौली में हुए असदुद्दीन ओवैसी की सभा में लगी हुई थी। ओवैसी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अफगानिस्तान की लड़कियों की चिंता तो है, लेकिन हिंदुस्तान की महिलाओं की चिंता नहीं है। आमतौर पर भड़काऊ भाषण के लिए मशहूर ओवैसी ने जनता के बीच ज्वलंत मुद्दे भी उठाए। कई सालों से रुदौली में बन रहे ओवरब्रिज के अब तक अपूर्ण होने के लिए भाजपा सरकार के साथ सपा को भी दोषी ठहराया। रुदौली में कम्युनिटी सेंटर के हालात ख़राब हैं। पाइपलाइन के लिए रोड खुदे पड़े हैं। योगी सरकार बनने के बाद कितने हेल्थ सेंटर बने रुदौली में? बाबा से पूछो तो कहेंगे ओवैसी फ़िरका परस्त बात कर रहा है। ओवैसी सपा पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19% मुसलमान होने के बाद भी जब सपा की हुकूमत बनती है तो मुख्यमंत्री 10% वाले ही बनाए जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ के मुस्लिम नेताओं का नाम नहीं लेता। अखिलेश पर निशाना साधते हुए बोले ओवैसी, अखिलेश ने हमेशा मुस्लिमों को डराने की बात की है। उनके भाषण से तो भाजपा को जहां ऑक्सीजन मिल रहा था, वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सीने पर जैसे सांप लौट रहा था। सपा को इस बात का भी एहसास है कि यदि ये भीड़ कहीं वोटों में तब्दील हो गई तो सपा का खेल भी बिगड़ सकता है। आज की ओवैसी की सभा से जहां भाजपा की बाँछें खिली हुई हैं, वहीं सपा के अंदर काफ़ी बेचैनी नजर आ रही है। फ़िरका परस्ती को हराना होगा। रुदौली में हमें मजलिस का विधायक बनाना होगा। हम पर वोट कटवे का आरोप लगता है। सपा को यादवों की पार्टी बताते हुए कहा कि सपा से मुस्लिम उम्मीदवार हारा और बीजेपी का यादव उम्मीदवार जीता। ऐसा क्यों? बिहार में हमने 5 विधायक जितवाए, हमें कामयाबी मिली। ओवैसी बोले, देश की पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहती। हमको डराया जाएगा बीजेपी से, योगी से, मोदी से, लेकिन हम बीजेपी को ही हराने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी आने वाले चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये 2017 वाली मजलिस नहीं है। अब हमारा संगठन मजबूत है। हमारी पहली कोशिश है कि यूपी जो बड़ा प्रदेश है, यहाँ से हमारी मुस्लिम लीडरशिप की शुरुआत हो। आज जो लाचार हैं वो यूपी का मुसलमान है। यूपी में सबको हिस्सा मिला, लेकिन यूपी के मुसलमानों को उनका हिस्सा नहीं मिला। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान ठगे गए हैं। ओवैसी बोले, अखिलेश और मायावती से बात होगी, लेकिन बराबरी पर बात होगी। ओवैसी बोले, तालिबान को बैन करिए। पोस्टर में फैज़ाबाद शब्द को लेकर हुए विवाद पर बोले ओवैसी, अयोध्या भी भारत में है, फैज़ाबाद भी भारत में है। फैज़ाबाद नाम से सरकार को जलन क्यों है? यहाँ तो अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी, समझिए। ब्राह्मणों की सियासत की कड़ी में ओवैसी ने भी खेला कार्ड। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण दिया। राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहकर संबोधित किया ओवैसी ने।
राजेंद्र यादव, जिला ब्यूरो चीफ, अयोध्या से इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए। अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं गए। और फैजाबाद की तारीख, इनका नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।